अगर ऐसे समझ में आ जाए कि मुझे बोलना है उसके बाद, और उसके लिए मुझे यूज़ करना चाहिए आफ्टर दैट वी हैड लंच, और आफ्टर दैट वी वेंट शॉपिंग, और आफ्टर दैट आई कॉल्ड माई फ्रेंड। एग्जैक्टली। तो आप आ गए हैं फ्री 45 डेज़ के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जहाँ पर हम कुछ ऐसी ही चीज़ों को सीखते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए शायद कुछ नया होगा। क्या कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं। आप एक्सेस कर पा रहे हैं 45 डेज का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर फ्री रहने वाला है यूट्यूब पर आपके लिए, राइट। ये कमिटमेंट है कि आई वोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। ठीक है। कहाँ मिलेगा? लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मैंने एक वीडियो देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ एक्सेस करना है, क्या करना है। ये है चैनल इंग्लिश कंपनी। ठीक है, ये हैंडल है। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहला प्लेलिस्ट यही है, 45 डेज। अभी हम लोग हैं क्लोज टू, आज डे 16 है, अब तक 15 कंप्लीट हो गया है। पीछे के वीडियोस देखिए। और ये देखिए एक सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें से बहुत सारी और चीज़ें सीख पाएंगे, एंड मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिंक को चेक करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा वीडियोस हैं वोकेबलरी और बाकी चीज़ों के। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग पहले से रेगुलरली कर रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ कंप्लीट डे 10 डे 9। अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा कमी है, कमी के लिए एक अच्छा वर्ड बताऊँ, PAUCITY, आप बोल सकते हैं आई हैव पॉसिटी ऑफ टाइम। टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो आप क्या करिए, आप वैसे तो रोज़ देखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप संडे को या वीकेंड पे कभी फ्री हैं तो एक साथ 10 to 12 मिनट्स हम रखते हैं। कोई कोई वीडियो ही है जो 12 के ऊपर जा रहा है, मे बी मैक्स 15 मिनट्स जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप 30 to 45 मिनट्स निकालेंगे तो आप 3 to 4 वीडियोज़ आराम से देख सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगा रहे हैं। और फिर प्रैक्टिस करिए। हाँ, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, एक नोटबुक बनानी है। आज हम सीखेंगे शेयर योर एक्सपीरियंसेस नेचुरली इन इंग्लिश, डे 16 of 45। कल के बारे में बात करूँगा, एक्सपीरियंस बताऊँगा, सिंपल स्टोरीज बताऊँगा, और लास्ट तक देखना, कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़। ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। नोटबुक निकाल लो, प्रैक्टिस करनी है। कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस ज़रूर बनाना ताकि मैं चेक कर लूँ। मैं ट्राई करता हूँ सबका रिप्लाई कर दूँ, कुछ का रह जाता था, आई एम सॉरी, मैं फिर भी चेक करता रहूँगा वो द वीकेंड। नाउ, लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करते हैं, भाई कल क्या किया था, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, हाउ वाज योर वीकेंड, वेयर डिड यू गो, व्हाट हैपेंड। ठीक है, ये है सवाल जो आप भी पूछ सकते हो और कोई आपको इसका जवाब देना होगा, या वाइस वर्सा। शुरू करें। तो जब हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, अब सबसे पहले आज एक पैटर्न पढ़ेंगे। हम हर बार नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम वैसे तो सारा कुछ पैटर्न्स में पढ़ते हैं, नोटबुक निकाल के नोट्स शुरू कर लो। आज के नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले इवेंट्स ऑर्डर में जाना चाहिए, बिगिनिंग, व्हाट हैपेंड, हाउ यू फेल्ट। ये इसलिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। बाकी बात करने के कई तरीके होते हैं, बट दिस इज लाइक वन वे टू मेक यू कंफर्टेबल। क्या अच्छा ऐसे करा जा सकता है क्या? बिल्कुल करा जा सकता है। चलो शुरू करें। पैटर्न आया, येस्टरडे। येस्टरडे मतलब कल। कल मतलब जो बीत गया। ठीक है, छोटी सी चीज़ भी मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको डाउट ना हो। कल मैंने, ठीक है, कल मैंने, येस्टरडे आई विजिटेड माई फ्रेंड। ठीक है, आई विजिटेड माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, बट हम इतना नेचुरल करना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी इंग्लिश जो है बड़ी बनावटी सी लगे। नहीं नहीं, कीप इट सिंपल, बिल्कुल ऐसे जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। जैसे जिन लोगों को इंग्लिश आती है तो वैसे ही बोलते हैं। येस्टरडे आई विजिटेड माय फ्रेंड, ये बहुत अच्छे तरीके। येस्टरडे आई स्टेड एट होम, मैं घर पे ही रहा। येस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, कल एक मूवी देखी। ठीक है, यस्टरडे आई स्टडीड इंग्लिश। तो मंडे को अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई संडे को क्या किया, तो उसे बताना यस्टरडे आई स्टडीड इंग्लिश, इंग्लिश कंपनी पे। ठीक है। प्रमोशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पैटर्न 1 समझ में आया आपको? इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये नोट्स में लिख लिया होगा कि कल मैंने येस्टरडे आए, ठीक है, ये कल बीता हुआ। ठीक है, चलो। पैटर्न 2, लास्ट वीकेंड आए। ठीक है, लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड में मैंने। ठीक है, लास्ट वीकेंड आई वेंट शॉपिंग, पिछले वीकेंड तो यार शॉपिंग गया था। लास्ट वीकेंड आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, दादी के, नानी के, मामी के, किसी के भी, मैं तो ग्रैंड पेरेंट्स लिख दिया है। ठीक है, घर गया था, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। लास्ट वीकेंड आई रिलैक्स्ड एट होम, बट दिस वीकेंड वॉज
हेक्टिक। हेक्टिक क्या होता है? जब बहुत सारा काम आ जाता है आपके पास तो आप ऐसे यूज़ करते हैं। लास्ट वीकेंड आई ट्रेवल टू जयपुर। पैटर्न टू को लिखो, पिछले वीकेंड में और लास्ट वीकेंड आए। उसके आगे के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखो और ट्राई करो कि सेंटेंस बने। कमेंट सेक्शन में लिखो एक दो सेंटेंसेस, तो समझ में आएगा कि अरे हाँ ये ठीक है, ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, आगे करें। चलो नेक्स्ट करते हैं। पैटर्न थ्री पर आते हैं। मैं गया, गई, कहीं पर भी। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द जिम, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू रेस्टोरेंट। वेंट, मैं गया था। ठीक है, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ, इसलिए स्टे ट्यून्ड। सेशन को पूरा देखा करो आराम से बैठ के। ठीक है, क्योंकि कभी मैं ग्रामर का कोई चीज़ बताता हूँ या वोकैब का बता देता हूँ, कुछ लोग वीडियो को इनिशियली देखते हैं, लास्ट में रह जाते हैं, लेकिन सब पता नहीं चला। आप देखो तो एक्सप्लेन किया है उसको। इज दिस क्लियर? बात समझ आया? पैटर्न थ्री क्लियर हो गया? ठीक है। वेंट, गया था। ठीक है। गो नहीं आएगा, गो नहीं आएगा। अगर डाउट हो रहा है तो मैं पहले बता रहा हूँ, गो नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी आप नहीं यूज़ करोगे, इसमें कन्फ्यूजन मत करना। आप इसी पैटर्न को याद करोगे। कल मैं गए मार्केट गया था, मैं सुबह जिम गया, आई वेंट टू द जिम। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू रेस्टोरेंट। दोबारा करते हैं। मैंने बहुत एंजॉय किया कल तो भाई, मज़ा आ गया। ये होता है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स। किसी ने शाम को आपको फ़ोन किया, लेट्स से आपके किस कज़न ने फ़ोन किया, भाई क्या किया आज? आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फ्रेंड्स। आई हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। आई हैड अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माई फैमिली। कल फैमिली के साथ था लेकिन बहुत मज़े मारे भाई। दैट्स हाउ यू यूज़ इट, राइट? तो नेचुरल चीज़ों को बनाने की कोशिश करो, बनावटी मत करो। मैंने बहुत इन्जॉय किया, आई हैड अ ग्रेट टाइम। क्लियर? अगर आप पिछले दो सेशंस में देखिए तो बोलेंगे यार ऐसा हमने कुछ वहाँ भी किया था। हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट था। हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपके सारे सेशन 1 to 45 कनेक्टेड हो, ताकि सीखने को मिले। ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है, अब देखो इसको याद करो। इट वॉज अमेजिंग। मूवी गए, किसने पूछा कैसी थी? छोटी छोटी फ्रेजेस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। बोला यार इट वॉज अमेजिंग। वहाँ गए थे, कैसा था? इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज फन। ठीक है, कल उससे मिले थे, इट वॉज फन, इट वॉज एक्साइटिंग। कल वाटर पार्क गए थे। ठीक है, कैसा रहा? इट वॉज एक्साइटिंग, इट वॉज रिलैक्सिंग। कल तो मैं गया था भाई दोस्त के साथ, बस उसके घर पे बैठे रहे और रिलैक्स किया, इट वॉज रिलैक्सिंग। ठीक है, वो हाँ। इट वॉज अनफॉरगेटेबल। मसूरी गए थे, द व्यू वॉज अमेजिंग एंड ट्रस्ट मी इट वॉज अनफॉरगेटेबल। भूला ही नहीं जा रहा। समझ आया? ठीक है, पैटर्न फाइव हो गया। पैटर्न सिक्स पर आते हैं। फिर मैंने, देन आई, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देन आई केम होम, उसके बाद में घर आ गया। देन आई केम होम, देन आई हैड डिनर, देन आई वॉच्ड टीवी, देन आई वेंट टू बेड। फिर मैंने, देन आई। ठीक है, पैटर्न्स हमने बढ़ाकर स्ट्रक्चर्स को क्लियर किया है आपके लिए। फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे, बट आई गेस इससे आपको हेल्प हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद, विच मीन्स आफ्टर दैट वी हैड लंच, आफ्टर दैट वी वेंट शॉपिंग, आफ्टर दैट आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आफ्टर दैट वी रिटर्न होम। क्या है? उसके बाद, आफ्टर दैट। देखिए, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दिस। तो आफ्टर दैट, उसके बाद भाई लंच किया, उसके बाद शॉपिंग करी, उसके बाद फ्रेंड के पास गया, उसके बाद घर गया। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो पैटर्न एट पर आते हैं। अभी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है, वीडियो एंड पे चले जाते हो, दिखते नहीं हो। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये थी, द बेस्ट पार्ट वॉज। कितना अच्छे से पता चल जाएगा, ऐसे बोला करो। ट्रेन योर टंग, बार बार ट्रेन योर टंग। ठीक है, द बेस्ट पार्ट वॉज द फूड भाई। बाकी तो पार्टी में कुछ नहीं था, खाना बहुत बढ़िया था। चेंज करते हैं। द बेस्ट पार्ट वॉज फूड, द बेस्ट पार्ट वॉज मीटिंग माई फ्रेंड्स। कल क्या किया? कल कुछ नहीं, इधर उधर गया था, बट द बेस्ट पार्ट, कल दोस्तों से मिल लिया। लेकिन अब सेंटेंस में स्ट्रक्चर करता है, बोलते हैं बेस्ट पार्ट। पहले फ्रेजेस से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। द बेस्ट पार्ट वाज मीटिंग माय फ्रेंड्स, द बेस्ट पार्ट वाज द ब्यूटीफुल व्यू, द बेस्ट पार्ट वाज स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक और करते हैं कॉन्वर्सेशन में। अब कल के बारे में बात कैसे करेंगे? रिया, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे? अब कॉन्वर्सेशन से समझो। ठीक है, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे। अभी मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, इसलिए कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो हमेशा देखा करो। ठीक है, yesterday I went to the market। अब किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, आप आंसर दोगे। देन आई मेट अ फ्रेंड, वी हैड अ कॉफ़ी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। देखो, ऐसे बात करते हैं हम? नहीं करते। व्हाट डिड यू डू yesterday? मार्केट,
थोड़ा सामान वामान लिया। yesterday I went to the market, I bought something, ठीक है। देन आई मेट माई फ्रेंड, उसके बाद दोस्त से मिला, हैड अ ग्रेट टाइम, दैट साउंड्स नाइस। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो डिड है ना, उसके साथ जो अभी वर्ब तो पता नहीं है, लेकिन हम डू का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आती हैं, लेकिन ये कभी ग्रामर पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करूँगा इसको पूरा। लेकिन इसमें गलत मत करना बस कभी भी, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं। वीकेंड कॉन्वर्सेशन, हाउ वॉज योर वीकेंड? लास्ट वीकेंड आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, अभी बात करी थी। आफ्टर दैट वी वेंट आउट फॉर डिनर, वी वेंट आउट फॉर डिनर, हम डिनर के लिए बाहर गए थे, इट वॉज वंडरफुल। द बेस्ट पार्ट वॉज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। समझ आया? ठीक है, द बेस्ट पार्ट वॉज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। क्लियर? चलो, अब ये है आज का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। यस्टरडे स्टोरी का फॉर्मूला होता है, समझाऊंगा कैसे। यस्टरडे आई वेंट समवेयर, देन वी हैड दिस, आफ्टर दैट, उसके बाद इट वॉज अमेजिंग, द बेस्ट पार्ट वॉज। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जो ये आप मेरे साथ कोर्स में सीख रहे हैं, ट्रस्ट मी, पीपल आर चार्जिंग लाइक 2-2 4-4 8-8 हज़ार रुपया। ज़रूरत ही नहीं है, आराम से यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फ्री में करो भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस पैटर्न को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, कुछ भी करो, वीडियो को पॉज करो, ये आपको हेल्प करेगा वो समझने में जो हमने पीछे पूरा कंप्लीट किया है। क्लियर? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियोस चेक करो, ठीक है। और जितना हो सकता है नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आएगी, किसी के साथ भी करो, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो।